हेलो बच्चों, आइए इसको स्वागत करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक रेडियो हमारे पास है बच्चों स्टेशन में 1120 किलो हर्ट्ज आवृत्ति का प्रसारण हो रहा है। उसमें दूसरे रेडियो का हमारे पास 98.7 का हो रहा है। तो प्रत्येक स्टेशन की विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करिए। आपको यहाँ पे तरंग दैर्घ्य आपके पास क्या होगा, तरंग दैर्घ्य आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो आपके पास आवृत्ति दी हुई है बच्चों। तो आपके पास पता है बच्चों, जो आवृत्ति हमारे पास होती है बच्चों, आपके पास सी बाय लेमडा आपके पास होती है। तो यही फॉर्मूला दोनों केस में आप यूज़ करके सॉल्व करोगे। बस जो किलो हर्ट्ज है तो उसको 10 पावर 3 कर दोगे, और मेगा हर्ट्ज को आप 10 पावर 6 कर दोगे। सी की लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास बच्चों पता है 3 × 10 पावर आपको 8 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे लेना है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो बच्चों। कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है अपनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास देखो, पहला केस में निकालता हूँ रेडियो जो आपके पास पहला था, तो 1120 × 10 पावर 3 में करता हूँ। स्पीड आपके पास 3 × 10 पावर 8 हो जाएगा बच्चों, और आपके पास ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए बच्चों है ना, सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों आपको, है ना। यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चन तो केवल आपकी यूनिट के लिए ही होता है ना। ये आपके पास यूनिट ही होना चाहिए 10 पावर 3। ये आपके पास ऊपर जाएगा 10 पावर 5 बनेगा, तो आपके पास 3 और इंटू 10 टू द पावर 5, और ये आपके पास 1120 है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे तक ले जाता हूँ, मतलब इसको मैं 3000 बनने की कोशिश करता हूँ। तो 1 2 3 3 जीरो मैंने लिया है। तो मैंने डेसिमल को इधर, यहाँ पे डेसिमल रहा होगा, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया है। तो ये 10 पावर -3 होगा, तो यहाँ पे आपके पास 10 पावर 2 बच गया होगा, और ये आपके पास 1120 होगा। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू वैल्यू आपके पास बच्चों, आपको पता है बच्चों कि अगर मैं 3000 को 1100 से सॉल्व करूँगा तो 200, है ना। ये आपके पास 268 के आसपास ये आंसर आ रहा होगा बच्चों। ये 2.68 के आस, मतलब देखो 1000 इंटू 3000 होता है, तो ये 2.68 के आसपास आ रहा होगा। तो ये वैल्यू आपके पास ये 2.68 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में 2.68 मुझे दिख रहा है, और इंटू 10 पावर 2 आपके पास रहोगा, लेकिन ये वैल्यू मीटर में रही होगी। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 268 मीटर रहा होगा। अब आप बच्चों यहीं से आप देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वहाँ पे 268 आपके पास दिख गया है मीटर, तो आपके पास यही सही जवाब होगा। आपको चार दोनों चीज़ निकाल के ट्राई नहीं करना होता बच्चों, है ना। आपको एग्जाम में टाइम कम होता है, आप थोड़ा स्मार्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 268 आ जाएगा। पर फिर भी मैं दूसरे को भी क्रॉस चेक करूंगा। आपके पास ये 98.7 है, मेगा है, तो मेगा मतलब 10 पावर 6 होता है बच्चों। स्पीड आपके पास 3 × 10 पावर आपके पास ये 8 हो जाएगा, और आपके पास ये वेवलेंथ है। ये आपके पास हमारे पास रेडियो 2 है बच्चों, है ना। ये रेडियो आपके पास बच्चों हमारे पास 2 है, ये इसका मैं डेटा निकाल रहा हूँ। और ये हमारे पास बच्चों आपके पास रेडियो 1 का डेटा था। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो लेमडा आपके पास बच्चों ये होगा 3 × 10 पावर आपके पास 8 होगा बच्चों, और ये आपके पास 98.7 × 10 पावर 6 होगा। ऊपर जाएगा बच्चों तो आपके पास एक तरह से ये 10 पावर 2 बचा होगा, तो इसको मैं 300 डिवाइड बाई 98.7 लूँगा। ऑब्वियस बात है, ये 100 है, और 100 इंटू 3 मतलब 300 के आसपास आपके पास वैल्यू बनी चाहिए, मतलब 300 डिवाइड बाई 100 करोगे 3 के आसपास, तो जो आई हुई है तो सही जवाब हो जाता। थैंक यू।